अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हो रहा ट्रेड शो, राष्ट्रपति और सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। ट्रेड शो का दूसरा संस्करण 21 सितंबर से ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय ट्रेड शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बार ट्रेड शो में वियतनाम की दर्शकों को संस्कृति, खान पान और व्यापार के मौके मिलेंगे। ट्रेड शो में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी निवेशक शामिल होंगे। बांग्लादेशी बदमाशों ने सीमा पार कर भारतीय जवान को कर लिया अगवा। बीएसएफ ने बीजीबी की लगा दी क्लास। सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के समक्ष इस बात को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि उसके जवान का पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्ती के दौरान पड़ोसी देश के कुछ शरारती तत्वों ने अपहरण कर लिया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच फ्लैग बैठक के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जवान को वापस सौंप दिया। रेल दुर्घटना होने पर अब तुरंत मिलेगी सहायता, रेलवे ने बनाया रेल रक्षक दल। क्या है ये, कैसे होगा काम? भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यवाही के लिए रेल रक्षक दल का गठन किया है, जो दुर्घटना राहत ट्रेन से पहले सड़क मार्ग से घटना स्थल पर पहुंचकर काम करने में सक्षम है। रेल रक्षक दल की एक टीम में एक ISU-JDU रेल रक्षक दल की एक टीम में एक ISU-JDU गाड़ी में करीब 25 प्रकार के उपकरण होते हैं। उनमें हाइड्रोलिक कटर, ड्रिलर, रस्सी, वॉकी टॉकी, टॉर्च, रॉड, जंजीर, LED लाइट, स्ट्रेचर, सीढ़ी, अग्निशमन उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स आदि शामिल है। भारत में मिला क्लैड 1B किस्म के मंकी पॉक्स का पहला केस। इसी के कारण WHO ने घोषित किया आपातकाल। केरल में एक 38 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के नए क्लैड 1B स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जो दक्षिण एशिया में इस नए स्ट्रेन का पहला मामला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता मनीषा वर्मा ने इस बात की पुष्टि की। मरीज हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था और फिलहाल जिला के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। एशिया में तीसरा सुपर पावर बना भारत, जापान और रूस रह गए पीछे। पाकिस्तान का हाल बेहाल। रूस और जापान जैसी महाशक्तियों को पछाड़ते हुए भारत एशिया की तीसरे सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। भारत ने अपनी शक्ति का ऐसा परचम लहराया जो पूरी दुनिया इसका लोहा मानने पर मजबूर हो गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत ने दुनिया के कई ताकतवर देशों को पछाड़ते हुए शीर्ष 3 में अपनी जगह बना ली है। एशिया भौगोलिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन का दबदबा कायम है। 2030 तक 1 अरब के पार होगी भारत की कामकाजी जनसंख्या। SBI की रिसर्च में बड़ा खुलासा। SBI की रिपोर्ट की माने तो 2030 तक कामकाजी लोगों की जनसंख्या 1 अरब हो जाएगी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में और नौकरियों की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रेन पलटने की साजिश रचने वालों की खैर नहीं, अब NIA की भी एंट्री। राज्यों से भी रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर, लोहा जैसी तमाम चीजें रखकर ट्रेनें पलटाने की साजिश रचने वालों पर हमारी नजर है। रेल मंत्री ने कहा कि इन मामलों को हम गंभीरता से ले रहे हैं और NIA को भी ऐसे केसों की जांच में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, रेल प्रशासन ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है। आज बदलने वाला है मौसम, फिर झूमकर बरसेंगे बादल। आया बड़ा अपडेट। झारखंड का राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में दोपहर में अच्छी खासी धूप देखी गई, लेकिन शाम होते ही बारिश भी देखने को मिली। इससे मौसम काफी सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं बुधवार के मौसम की बात करें तो आज भी रांची में अच्छी खासी बारिश होने की पूरी संभावना है। बाजार में आ रहा सबसे बड़ा IPO, टूटेगा LIC का रिकॉर्ड। कंपनी के साथ जुड़ा है शाहरुख और दीपिका का नाम। 25,000 करोड़ रुपए का
आईपीओ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू है जो हुंडई मोटर लेकर आने वाली है। साउथ कोरिया की इस कंपनी को शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी से आईपीओ को मंजूरी मिल गई है। हुंडई ने करीब $20 बिलियन के वैल्यूएशन पर आईपीओ के जरिए $3 बिलियन जुटाने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि 20 साल बाद कोई बड़ी कार निर्माता कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी हुंडई इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।